जाएगा। सज्जन, मैं एक सवाल आपके पास लेके आऊंगा कि चूंकि आपने काफी करीब से पूरे इस चुनाव प्रचार को देखा और जब हम लोग हफ्ते दिन पहले तक बातचीत कर रहे थे तो आपका आकलन था कि ठीक है, बहुत ही कड़ी टक्कर है। आखिर एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि नतीजा इतने ज्यादा फासले पर पहुंच गया? देखिए, निश्चित तौर पे जो हमने कोई सीट बाई सीट नहीं की थी, एक ग्राउंड क्वालिटेटिव मेथड से हम लोगों ने अलग अलग स्ट्राटा जो दिल्ली में 8 तरह के वर्ग में डिवाइडेड हैं कॉलोनीज में, उनके अंदर में देखा था तो हमें दो चीज़ें दिखी थी कि बीजेपी का तो अपवर्ड मोमेंटम था और जो गरीब तबका है उसमें भी आम आदमी पार्टी को लेकर कोई एंथुजियाज्म नहीं था। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि उत्साह भले ना हो, लेकिन क्या वो उत्साह की कमी उस पार्टी जो जिससे उसको लाभ है उसको छोड़ने की हद तक जा रहा है। तो हमारा ये मानना था कि कहीं ना कहीं वो मान रहे थे कि काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब कि थोड़े बहुत लाभ हैं और बीजेपी सत्ता से रही नहीं है, कह जरूर रहे हैं, अब कितना भरोसा नहीं है। अंतिम हफ्ते में ये बात मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि बीजेपी की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी, हम लोगों का भी फीडबैक था कि हाँ, इनिशियली एज आम आदमी पार्टी को है, लेकिन निश्चित तौर पे देखिए बीजेपी का संगठन जो है ना, जब वो लगता है तो वो चुनाव को खींच लेने की ताकत रहता है, जब तक कि जमीन पे समीकरण बिल्कुल उल्टा ना हो। तो निश्चित तौर पे जो हमने कहा कि मिडिल क्लास को तो वोट कंसोलिडेट हुआ, बजट का भी थोड़ा बहुत और योगदान रहा, जिसे आप लोअर मिडिल क्लास से बीपीएल वोट का समूह कहते हैं, उसमें बीजेपी का बहुत ही, जैसे हमारे कार्तिकेय भाई ने कहा कि बहुत ही माइक्रो लेवल पे बीजेपी की आउटरीच रही। और बीजेपी की आउटरीच केवल बीजेपी के नहीं होती है, वो बीजेपी के पूरे जो बाकी जो संगठन हैं, संघ का हो, विद्यार्थी परिषद का हो, वो हर वोटर और हर हाउस होल्ड पे वो काफी मजबूत होता है। तो मुझे लगता है कि अंतिम सप्ताह में अगर आप मान ले, और ये हमारा आकलन है कि वो जो खासकर जो गरीब वर्ग से लोअर मिडिल क्लास है, उसके एक हिस्से को बीजेपी कहीं ना कहीं ये कन्विंस करने में सफल रही कि भाई जो लाभ है वो तो हम जारी रखेंगे ही रखेंगे, जो काम नहीं हो रहा है वो भी हम करवाएंगे। क्योंकि अगर आप वोट परसेंटेज देखें, मैं थोड़ा सा कॉशन कर रहा हूं कि वोट परसेंटेज देखें, और इस पे कार्तिकेय भाई भी अपना रख सकते हैं, तो आप देखिए लोकसभा के तुलना में बीजेपी का वोट परसेंटेज फिर कम हुआ और लोकसभा के तुलना में 2024 में आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो ये दिखा रहा है कि जो उनके 43-44% वोट है, कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास से नहीं आ रहा है, वो गरीब तबके से आ रहा है। लेकिन वो गरीब तबका, जैसे हमने कहा ना कि आंदोलन से पार्टी में जो आपके साथ एक मोरल नैतिक जो आपके ऊपर एक वजन रहता है, वो वजन आम आदमी पार्टी खो चुकी। कार्तिकेय, ये एक बड़ा डेटा उन्होंने जो दिया, जो एनालिसिस किया, वो काफी महत्वपूर्ण है। आखिर क्या सोच के, वो कौन सा तबका है जो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहा? लोकसभा के मुकाबले वो संख्या ज्यादा इनके पास गया, क्या सोच के गए वो लोग? कई ऐसे वोटर होते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, दिल्ली में बहुत समय से अभी ये चल रहा है, बड़ा वोट मोदी जी के नाम, छोटा वोट केजरीवाल जी के नाम। तो जब ये मन में बात रहती है, और खासकर जो पहले 5 वर्षों में काम हुआ उससे कई गरीब तबकों को लेकर के मन में बहुत सहानुभूति बनी, और वो आज भी बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी ये पार्टी अभी भी 43-44% पे, ढलान बहुत जबरदस्त है, 54 से 44% एक बहुत बड़ी ढलान है। लेकिन 44% भी अपने आप में जो आंकड़ा है, 43-44% जो इनका आखिर में बनेगा, वो कोई बहुत मतलब छोटा आंकड़ा नहीं है। जो आपको सीटों में गैप दिख रहा है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है, वो डबल दिख रहा है बीजेपी का, लेकिन एक्चुअल में वो 3 परसेंटेज पॉइंट है बीजेपी का गैप। जो बीजेपी की जो फेवर में गया है, वो उनका जो क्लाइंब है वो जबरदस्त रहा है, 38 से 46 पर आ गए, मतलब 8 परसेंटेज पॉइंट। और बीजेपी हमेशा से जानती थी कि हमारा एक 35 से 40% का वोटर बेस तो इंटैक्ट है ही, वो खराब समय अच्छे समय हमेशा साथ रहता है। हमें केवल आगे 7-8% और जोड़ना है, और 7-8 परसेंटेज पॉइंट जोड़ने के लिए जो मैंने आपको बताया, सज्जन भाई ने बताया, उसका एक फॉर्मूला तैयार किया गया। और वो फॉर्मूला भी तैयार करना शायद काफी नहीं होता अगर आम आदमी पार्टी नैरेटिव कंट्रोल कर पाती। इस बार आम आदमी पार्टी ने वो चुनाव नहीं लड़ा जो उन्होंने 15 और 20 में लड़ा। उसके कई कारण हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये चुनाव खत्म हो गया है। आगे एक, मैं भी दिल्ली का निवासी हूं, आगे दिल्ली में अब राजनीति कम और नीति पर ज्यादा बात होनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल यही चीज लेके मैं जाऊंगा। शाजिया, अब दिल्ली में जितनी राजनीति होनी थी राजनीति हो गई, अब नीति पे बात होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है, हालांकि भाजपा प्रवक्ता होने के नाते आप इस प्लेटफॉर्म पे तो ऐलान करेंगे नहीं, ये फैसला टॉप लेवल का होता है, लेकिन कितना आसान होगा सर्वसम्मति के साथ
एक मुख्यमंत्री का चयन करना, क्योंकि चुनाव के दौरान दो आरोप लग रहे थे, एक तो चेहरा नहीं है और दूसरा लोकल लीडर को खड़ा नहीं होने दिया भाजपा ने। देखिए, चेहरा जो आम आदमी पार्टी का था वो चेहरा कैसा था वो लोगों ने देखा, और उस चेहरे के वजह से ही आम आदमी पार्टी हारी। वो चेहरा और वो मुखिया कौन था वो सब जानते हैं, और वो चेहरा भी ऐसा चेहरा था जिसको जो मुख्यमंत्री अगर खुदा ना खास्ता बन भी जाता तो वो ना तो फाइल साइन कर सकता था, ना चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ सकता था। तो वो चेहरा ना के बराबर है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो पिछले 10 सालों में अलग अलग जगह में आप देखेंगे, चाहे उड़ीसा हो या सबसे पहले के महाराष्ट्र के तीन चुनाव पहले आपने देखा होगा, या फिर उत्तराखंड हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, आपने देखा होगा कि हमारे कोई भी कार्यकर्ता, हम उनको सक्षम मानते हैं और हमारी पार्टी चयन उसका करती है, और कभी हमें इसको लेकर दिक्कत नहीं हुई। हम कभी भी कहीं पे भी चेहरों के साथ नहीं उतरे हैं। हमारी मोदी जी की जो गारंटी है और जिसके लिए हम खड़े हुए हैं, जो भाजपा का मतलब है, भाजपा को वोट देने का कुछ मतलब है, उसके नाम उसके साथ एक विश्वसनीयता है, और वो है मोदी नाम की और गारंटी की। ऐसी गारंटी जो सिर्फ एक झूठा वादा नहीं हो, और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, प्रचंड जीत, बहुमत आप जिसको देख रहे हैं, साफ और स्पष्ट बहुमत मिला है। तो मुझे लगता नहीं है कि चेहरों को लेकर हमें ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, लेकिन आपने बहुत सही बात कही, बहुत बड़ी चुनौती होगी, एक बोझ है दिल्ली वासी के कंधों पर, और आप बाहर निकलते हैं तो बदबूदार सड़कें, जहरीला पानी घर में पीने को, या फिर कूड़े के ढेर, इन सबको खत्म करना होगा, हटाना होगा। जैसे ही पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, आपको जरूरी घोषणाएं सुनेंगे, उनका ऐलान होगा, और बहुत ही जल्दी आपको इसके बारे में पता चलेगा। यमुना की सफाई एक प्राथमिकता है, कूड़े का अंबार और पूरे जो वो है उसके हीप्स और हीप्स पड़े हैं उनको हटाना, और साफ पानी मुहैया कराना, ये मुझे लगता है वॉर फुटिंग में इसकी जरूरत है, और वो काम सबसे की जरूरत है कि जिन लोगों ने वोट दिया है और इसी उम्मीद के साथ वोट भी दिया। अभिषेक गुप्ता, भले ही आप हार गए हों, लेकिन ये ध्यान जरूर दीजिए कि 43% के वोटर आपके पास अभी भी हैं, वोट बैंक आप बनाने में कामयाब रहे। लोकसभा से ज्यादा लोगों ने आपको वोट दिया है, तो एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाएंगे आप? आपके सारे कार्यकर्ता एकजुट रहें, मनोबल बना रहे, ये सुनिश्चित करना कितना आसान होगा आपके लिए? देखिए, मैं इसी बात पे आ रहा था कि जो वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिला है और भाजपा को जो वोट शेयर मिला है उसमें सिर्फ 2.2% का गैप है, तो बहुत ज्यादा इसमें वोट शेयर का गैप नहीं है। हाँ, कुछ सीटों पे मार्जिन उनका ज्यादा रहा होगा, कुछ पे हमारा ज्यादा रहा होगा, जिस वजह से सीटों पे फर्क रहा है। तो मेरे को लगता है कि अब जितने भी विधायक 22, 23, 24 हमारे विधायक जीते हैं, हम एक मजबूत विपक्ष बन के दिल्ली में भाजपा ने जो वादे दिल्ली के लोगों से किए हैं, अब तो सेंटर में भी यही है, स्टेट में भी आ गए हैं, तो मेरे को लगता है कि पूरी तरीके से जो दिल्ली के लिए इन्होंने वादे किए थे, चाहे वो एयर पोल्यूशन को लेकर हो, चाहे यमुना को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, या और भी अनेकों वादे जो इन्होंने दिल्ली में किए हैं, उनको भाजपा दिल्ली में बहुत जल्द पूरा करने की वो अपनी तैयारी करेगी, और जो भी इनकी तरफ से कमी रहेगी उसको उठाने के लिए हम हमेशा से तैयार थे और आगे भी उठाते रहेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे साधना भारती, ये आपको लगता है कि जो एनडीए से, माफी चाहूंगा, इंडी गठबंधन से बाहर रह के चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया, वो कांग्रेस के लिए सही था? क्योंकि पूरे बाकी इंडी गठबंधन कांग्रेस को छोड़ दे तो सब एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी के पास जा रही थी, और कहा भी जा रहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि कांग्रेस जो है वो वोट काटेगी, खुद तो नहीं जीतेगी, आम आदमी पार्टी को भी नहीं जीतने देगी। बार बार मैं इसी बात पर चर्चा कर रही हूँ। देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, हमारी अपनी रणनीति थी चुनाव लड़ने की, और जब गठबंधन की बात आती है तो कोई एक तरफ से गठबंधन नहीं किया जाता, दो तरफ से गठबंधन होता है। तो मुझे लगता है उस तरफ से, जैसे हरियाणा चुनाव में हमने 5 सीटें ऑफर की, इनकी तरफ से मनाही आ गई, और उसके बाद 0.4% का अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हार जीत में रहा। तो जब 0.4 का था, हमने नहीं कहा कि आप बी टीम, आप वोट काट रहे थे या आप ऐसा कुछ कर रहे थे, तो फिर अब ये बात क्यों आ रही है? कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली पे 15 साल शासन किया, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को निखारने का काम किया। एक बात मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती रही, 11 साल लगातार यही सुनते आए हम कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे, हम डबल इंजन में होते तो हम काम करते, एलजी हमें काम नहीं। अरे शीला दीक्षित जी के टाइम भी यही था,
सिस्टम कोई चेंज था क्या? व्यवस्था तो यही थी, फिर भी उन्होंने काम करके दिखाया। आम आदमी पार्टी ने जो केजरीवाल जी स्वयं टोपी लगाते थे पहले, फिर उन्होंने झूठ फरेब की टोपी दिल्ली के लोगों को लगानी शुरू कर दी, और इसीलिए मुझे लगता है सत्ता से सड़क पर आ गए। अपनी विफलता के कारण आम आदमी पार्टी आ रही है, उसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस अपनी तरीके से चुनाव लड़ी। नहीं है। हर्षवर्धन